रात का सन्नाटा, बहती नदी की आहट और अचानक एक ऐसी चीख जो कलेजा चीर दे। ए मिस हिजोस, यानी ओ मेरे बच्चे। ये कोई मामूली रोना नहीं है, ये उस औरत की आवाज़ है जिसे सदियों से पूरा लैटिन अमेरिका ला लोरेना के नाम से जानता है। लोग कहते हैं कि अगर आपने इसकी रोने की आवाज़ सुन ली तो शायद आपकी ज़िंदगी की ये आखिरी रात हो सकती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? आज की इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे ला लोरोना के उन सच का जो आज भी लोगों को रात में सोने नहीं देते। सस्पेंस, हॉरर और रियल लाइफ एनकाउंटर, सब कुछ इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है मेक्सिको के एक छोटे से गांव से। मारिया नाम की एक लड़की थी जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे इलाके में थे। उसे एक अमीर घुड़सवार से प्यार हो गया, शादी हुई, 2 बच्चे हुए और सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जल्द ही यह सपना एक भयानक नाइटमेयर में बदल गया। उसके पति ने मारिया को धोखा देना शुरू कर दिया। एक शाम मारिया ने अपने पति को एक दूसरी अमीर औरत के साथ गाड़ी में देख लिया। गुस्से और जलन की आग में पागल होकर मारिया ने वो किया जो एक माँ सपने में भी नहीं सोच सकती। उसने अपने दोनों बच्चों को पकड़ा और पास ही बहती हुई नदी में फेंक दिया। जैसे ही बच्चों की लाशें पानी के ऊपर तैरने लगी, मारिया का जुनून उतर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गई, मगर ना बच्चे बचे और ना ही मारिया। अगली सुबह उसकी लाश सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक किनारे पर मिली। लेकिन मौत मारिया के लिए अंत नहीं थी। कहा जाता है कि जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंची तो खुदा ने उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? जब मारिया के पास कोई जवाब नहीं था तो उसे धरती पर वापस भेज दिया गया। उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती। तब से लेकर आज तक वो सफ़ेद लिबास में नदियों और तालाबों के किनारे भटकती है। उसका चेहरा अब वो सुंदर मारिया ऐसा नहीं रहा, बल्कि एक डरावना कंकाल बन चुका है। लोग कहते हैं कि वो गलती से दूसरे बच्चों को किडनैप कर लेती है, ये सोचकर कि शायद वो उसके अपने हैं, और फिर उन्हें भी नदी में फेंक देती है। ये सिर्फ पर्दा नशीन कहानियाँ नहीं हैं। हिस्ट्री में ऐसे कई मौके आए हैं जब लोगों ने इसका सामना किया है। 1970 के दशक में मेक्सिको सिटी में लोगों ने इतनी बार इसे देखने का दावा किया है कि पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी। एक मशहूर इंसिडेंट 2010 का है, जहां एक सर्वेलेंस कैमरे में एक धुंधली सफ़ेद आकृति को पानी के ऊपर तैरते हुए देखा गया, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। अमेरिका के टेक्सास और एरिज़ोना में भी कई ड्राइवर्स ने रिपोर्ट किया कि उनकी कार के पीछे की सीट पर अचानक एक रोती हुई औरत दिखती है, और जब वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस सीट गीली मिलती है। क्या आपको पता है, ला लोरोना की आवाज़ एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर आपको उसकी रोने की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके बिल्कुल बगल में खड़ी है, और अगर आवाज़ पास से आ रही है तो वो बहुत दूर है। एक और फैक्ट ये है कि मेक्सिको की डे ऑफ द डेड की परंपरा में भी इसका जिक्र आता है। कुछ लोग इसे पुरानी एज़टेक देवी चिहुआकोट का रूप मानते हैं, जो तबाही आने से पहले रोने लगती है। इसका मतलब ये है कि ला लोरोना का रोना सिर्फ एक दुख नहीं है, बल्कि एक मौत का पैगाम है। अगर आप कभी ऐसी जगह फंस जाएं जहां आपको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे, तो पुराने लोग कुछ नुस्खे बताते हैं। पहला, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे वो आपका नाम ही क्यों ना पुकारे। दूसरा, बहती हुई नदी या पानी को पार करने की कोशिश करें, क्योंकि माना जाता है कि बुरी रूहें बहते पानी पर नहीं आ सकती। तीसरा, हमेशा अपने पास नमक या लोहे की कोई चीज़ रखें। लैटिन अमेरिका में तो लोग अपने बच्चों के तकियों के नीचे कैंची यानी सीजर्स रखते हैं, ताकि ला लोरोना उन्हें छू न सके। आज 2026 में भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन लैटिन अमेरिका के रिमोट एरियाज़ में आज भी कोई रात को नदी के पास नहीं जाता। यूट्यूब और टिकटॉक पर हर साल ऐसे डरावने वीडियोस आते हैं जहां लोग ला लोरोना की आवाज़ रिकॉर्ड करने का दावा करते हैं। सच जो भी हो,
पर यह डर आज भी जिंदा है। क्या आपको लगता है कि मारिया आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है, या सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो हमें पानी से दूर रखने के लिए बनाई गई है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंटरनेशनल हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब आप रात में निकलें और कोई रोने की आवाज़ सुनाई दे तो भागना मत भूलना।